मित्रों, आप सभी ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों एवं अन्य तीर्थों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, परंतु क्या आपने कभी भगवान शिव के ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है जो बहुत ही रहस्यमयी है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे ही रहस्यमयी शिव मंदिरों के बारे में। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। भगवान शिव के रहस्यमयी मंदिरों में सबसे पहला नाम आता है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का। यह मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 150 किलोमीटर की दूरी पर कवि कंबोई नामक जगह पर स्थित है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण ये मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह से समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम के समय ज्वार भाटा आता है और उस समय मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण की रुद्र संहिता में मिलता है। यहाँ पर भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ताड़कासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उसकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ताड़कासुर से वरदान मांगने को कहा। ताड़कासुर ने भगवान से वरदान मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध आपके पुत्र के सिवाय कोई ना कर पाए और उस पुत्र की आयु भी मात्र 6 दिन हो। भगवान शिव ने उसे तथास्तु कह दिया और गायब हो गए। इसके बाद ताड़कासुर ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। तीनों लोग उसके प्रकोप से परेशान हो गए। सारे देवता भागते हुए शिव जी के पास पहुंचे और बचाने की गुहार करने लगे। शिव जी ने उसी वक्त 6 मस्तक, 4 आंख और 12 हाथ वाले अपने पुत्र कार्तिकेय की रचना की और उन्हें ताड़कासुर के वध का आदेश दिया। भगवान कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में ताड़कासुर का वध कर दिया, परंतु जब उन्हें पता चला कि ताड़कासुर भगवान शिव का परम भक्त था तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसके प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनाया गया है। दूसरा रहस्यमयी मंदिर है निष्कलंक महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियक तट पर मौजूद है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति भी मौजूद है। इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। यह मंदिर समुद्री तट से 1.5 किलोमीटर दूर अरब सागर में मौजूद है और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है और कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र का तेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने कौरव भाइयों की हत्या करने के बाद पांडव इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी और श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और कहा कि तुम्हें इस काले ध्वज और काली गाय का पीछा तब तक करना है जब तक दोनों का रंग सफेद नहीं हो जाता, और जहां पर भी इनका रंग सफेद हो जाए वहां पर पांडवों को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा, क्योंकि भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त करा सकते हैं। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर काला ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे और कई सालों तक पीछा करने के बाद कोलियक तट पर पहुंचकर गाय और ध्वजा दोनों का रंग सफेद हुआ और वहीं पर पांडव शिव जी की तपस्या करने लगे। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 5 पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए और 5 को कौरवों की हत्या के पाप से मुक्त किया। वहीं 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। चूंकि इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों की हत्या के पाप के कलंक से मुक्त किया था, इसलिए इस मंदिर को निष्कलंक महादेव के नाम से जाना जाता है। इस सूची में तीसरा नाम आता है अचलेश्वर महादेव मंदिर का। वैसे तो इस नाम से भारत में कई मंदिर मौजूद हैं, परंतु जो अपने रहस्यमयी तरीके के लिए जाना जाता है वह है राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बीहड़ों में स्थित है। इस मंदिर में स्थित रहस्यमयी शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया और शाम होते होते शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। यह शिवलिंग रंग कैसे बदलता है, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। इस शिवलिंग का एक चमत्कार यह भी है कि कोई भी व्यक्ति आज तक इसके छोर का पता नहीं लगा पाया है। बताया जाता है कि काफी समय पहले भक्तों ने इसके छोर का पता लगाने के लिए शिवलिंग के चारों ओर खुदाई भी की थी, परंतु काफी गहरी खुदाई के बाद भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला।
तब सभी ने इसे प्रभु की महिमा मानते हुए खुदाई बंद कर दी। बताया जाता है कि पहले डकैतों के कारण यहाँ बहुत कम श्रद्धालु ही आते थे, परंतु वर्तमान समय में यहाँ काफी मात्रा में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। चौथा रहस्यमयी मंदिर है लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। यह कहा जाता है कि भगवान राम ने खर और दूषण नाम के दैत्यों के संहार के बाद इस मंदिर की स्थापना की थी। चूंकि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी के हाथों से हुई थी, इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मेश्वर मंदिर पड़ गया। यह मंदिर कर्नाटक राज्य के गदग जिले में स्थित है। इस रहस्यमयी शिवलिंग की यह खासियत है कि इसमें 1 लाख छिद्र हैं, इसीलिए इसे कुछ लोग लक्षलिंग भी कहते हैं। इन लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जिसे पातालगामी बताया जाता है, क्योंकि इस छिद्र में जितना भी पानी डालो यह कभी भरता नहीं है। इस शिवलिंग के एक दूसरे छिद्र को अक्षय छिद्र भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमेशा ही जल भरा रहता है। इस क्रम में 5वां मंदिर है बनारस स्थित काल भैरव का मंदिर। यह मंदिर बनारस के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। काल का मतलब होता है मृत्यु, और कहा जाता है कि काल भैरव से मृत्यु भी डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है, और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं, और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 6वां मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर स्थित बिजली महादेव मंदिर। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भुंतर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारिक भी है। इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है, और इसीलिए इस मंदिर को बिजली महादेव मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि बिजली मंदिर के शिवलिंग के ऊपर गिरती है, जिसके कारण शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। बाद में मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप देता है। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले वज्रपात की पौराणिक कहानी के अनुसार प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था, और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया, ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबोकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गए। कुलांत की मौत के बाद भी जब स्थानीय लोगों का डर नहीं गया, तो शिव जी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर ही बस गए और बारिश के देव इंद्र को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकट को बिजली के रूप में उनके ऊपर गिराना, और तभी से ही कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। इस क्रम में अगला यानी कि 7वां मंदिर है ओडिशा की कुम्हड़ा पहाड़ी पर स्थित तितलागढ़ मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर के वातावरण में चाहे कितनी भी गर्मी हो, परंतु मंदिर के अंदर का तापमान हमेशा ठंडा ही रहता है। बताया जाता है कि बाहर का तापमान जितना अधिक होता जाता है, उतना ही अंदर का तापमान कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा का सबसे गर्म जगह है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और कहा जाता है कि ज्यादा देर तक मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल भी ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। इस सूची में 8वां मंदिर है तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर। इसे 12वीं सदी में चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की खास बात इसकी सीढ़ियां हैं, जिन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इन पर कदम रखने पर इनसे मधुर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि क्यों आती है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका पता साफ आज तक नहीं चल पाया है। साल 2004 में इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अगला यानी कि 9वां मंदिर है महाराष्ट्र स्थित एलोरा की गुफाओं में मौजूद कैलाश मंदिर। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को एक बड़ा सा पहाड़ तराशकर बनाया गया है। एक ही पत्थर के माध्यम से बनाई गई यह विश्व की सबसे बड़ी आकृति है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया था और इसे बनाने के लिए यहाँ से लगभग 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग होने के बाद भी नामुमकिन सा लगता है। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और ज्यादा ज्ञान के इस मंदिर को इतनी सुंदरता से कैसे बनाया होगा।
पुरातत्वविदों का मानना है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन पत्थर को निकालकर इस तरह के मंदिर को बनाने में 100 साल तक लग सकते हैं। लेकिन यह मंदिर उस समय सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था। भगवान शिव के इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अंतिम यानी कि 10वां मंदिर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ शिव मंदिर। यह मंदिर असीरगढ़ के किले के अंदर मौजूद है और इसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि श्राप के बाद अश्वत्थामा जगह जगह भटक रहे थे और भगवान शिव की पूजा करने के लिए वह असीरगढ़ किले में मौजूद इस शिव मंदिर में हर रात आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि रात के समय पुजारी मंदिर का दरवाजा बंद कर देते हैं, परंतु सुबह होते ही जैसे ही मंदिर के दरवाजे को खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग पर हर रोज ताजा फूल और चंदन चढ़े हुए मिलते हैं। किले के आसपास के गांव के कुछ लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात मानी है और उनका कहना है कि कई बार उन्हें 10-12 फुट का इंसान देखने को मिला है, जिसके माथे और शरीर में बहुत से जख्म हैं और वह जख्म को ठीक करने के लिए लोगों से तेल और हल्दी मांगता है। शिवलिंग पर रोजाना नए फूल के चढ़ावे के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से न्यूज चैनल के रिपोर्ट्स ने भी किले में रुककर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो कभी नहीं दिखा। लेकिन शिवलिंग में सुबह नया फूल और चंदन देखने को जरूर मिलता था। तो दोस्तों, आज आपने जाना भगवान शिव के रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी अनोखी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।